वैसे नामुमकिन तो कुछ भी नहीं, पर नामुमकिन को मुमकिन बनाना इतना भी आसान नहीं। करना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, परिश्रम की आग में तपना भी पड़ेगा। जितना तू तपेगा उतना तू चमकेगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा तेरी इस चमक के आगे सब कुछ फीका पड़ जाएगा। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं, ये डायलॉग मारना जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है इसको सच करके दिखाना। बट दोस्तों, अगर आप में सच में कुछ करने की चाह, कुछ कर गुजरने की जिद है तो हाँ, आप इसे जरूर मुमकिन बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिद करना ही सॉल्यूशन नहीं है। जिद करने से बात नहीं बनेगी। उस जिद को पूरा करने के लिए जो मेहनत है वो तो हमें करनी ही पड़ेगी। अगर हमें कोई पत्थर तोड़ना है तो उस पत्थर को तोड़ने के लिए हमें उस पर लगातार चोट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पहली ही चोट में पत्थर टूट जाए ऐसा मुमकिन नहीं। बट किसी ना किसी चोट पर तो वो पत्थर जरूर टूटेगा। और वो चोट कौन सी होगी, कितने टाइम बाद वो चोट आएगी, कितनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, कितनी चोटें हमें मारनी पड़ेंगी, वो डिपेंड करेगा हमारे उस पत्थर के साइज पर। तो ठीक वैसे ही हमारा जो मंजिल है, हमारी जितनी बड़ी मंजिल होगी, हमारे प्रयास भी उतने ही ज्यादा होंगे, हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। मंजिल छोटी होगी, कम चोटों में काम चल जाएगा। मंजिल बड़ी होगी तो चोटें तो ज्यादा माननी ही पड़ेंगी दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग गाइज, और इस मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आज का दिन अपना करते हैं शुरू। और ये थॉट मैंने कहीं से नहीं उठाया, ये मेरा अपना थॉट है, मेरे अपने विचार हैं। आप लोगों को कैसे लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज है दशहरा और ये दशहरे वाले दिन की सुबह है मेरी। तो दोस्तों, छुट्टी वाला दिन है तो थोड़ा लेट उठी हूँ। 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है यहाँ पर। और ये बर्तन सुबह के नहीं है, ये बर्तन है रात के। मुझे पता है दोस्तों कि रात को बर्तन कभी नहीं छोड़ने चाहिए, नेस्ती वाला काम होता है रात को बर्तन छोड़ना। लेकिन रात को थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो इसलिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी काम करने की, तो बर्तन वैसे के वैसे ही छोड़ दिए थे। तो सुबह सबसे पहले उठकर झाड़ू लगाई और उसके बाद नहाकर कन्नू को भोग लगाया, दिया जलाया। और उसके बाद अब आ गई है अपनी खुद की पेट पूजा की तैयारी की बारी। तो पेट पूजा की तैयारी तो तब करूंगी ना जब कोई बर्तन धुला हुआ होगा, तो उसके लिए बर्तन चाहिए यार। तो बस मैं इसीलिए सबसे पहले बर्तन वॉश कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं करूंगी अपना ब्रेकफास्ट तैयार। और ब्रेकफास्ट तैयार करने का तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे पता नहीं 56 भोग बनाने वाली हूँ। कुछ नहीं बनाने वाली यार, मैं सिंपल सी चाय बनाऊंगी और ब्रेड सेकूंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि यार मुझ जैसा इंसान जिसे खाना बनाने में रत्ती इंटरेस्ट ना हो तो वो ब्रेकफास्ट क्या खाक बनाएगा। तो ब्रेकफास्ट में मैं कोई 56 भोग तो छोड़ो, एक भोग भी नहीं बना रही हूँ, सिंपल से ब्रेड सेक रही हूँ। और उसके अलावा दोपहर का खाना बना लूँ मैं, वही गनीमत है। ब्रेकफास्ट की तो बात ही छोड़ो यार, मुझसे ना बस खाना मत बनवाओ, उसके अलावा बाकी चाहे जितने मर्जी काम करा लो, कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा और भी कितने काम करा लो। और ट्रैवलिंग की तो बस पूछो ही मत। ट्रैवलिंग में तो मैं इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ कि इंडियन रेलवे ना मुझे अवार्ड देने वाला है नेक्स्ट ईयर। मतलब इंडियन रेलवे में ना कोई अपनी पूरी जिंदगी में इतना नहीं बैठा होगा जितना मैं पिछले 2-3 साल से ना इंडियन रेलवे में ट्रैवल कर रही हूँ। मतलब ट्रैवलिंग तो बस पूछो मत। एक पैर मेरा यहाँ गुड़गांव में होता है तो दूसरा पैर मेरा अमरोहा में होता है, और दूसरा पैर मेरा अमरोहा में है तो उसके अलावा फिर पहला पैर मेरा वापस से गुड़गांव आ चुका होता है। मतलब मेरे दोनों पैरों को ही आपस में पता नहीं चलता है कि दूसरा पैर किधर है। अब यार मेरी ये बात सुनकर आप लोग हंसने लगे होंगे, हंसे भी नहीं होंगे तो एटलीस्ट आपके चेहरे पर स्माइल तो जरूर से आ गई होगी। लेकिन यार ये बात मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ यहाँ पे, इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं और जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, तो उन्हें सबको पता है जितना ट्रैवल और ट्रैवल के बाद ऑफिस, ऑफिस के बाद घर का काम, फिर वापस से फिर ट्रैवल, ये सब मैं करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अच्छों की बैंड बज जाती है ये सब करने में। बट यार यही तो उम्र है इतनी मेहनत करने की, यही तो वो राइट टाइम है जब हम मेहनत करके बहुत अच्छा कुछ गेन कर सकते हैं। और यही तो वो टाइम है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहकर भी काम कर सकते हैं। अगर हम इसी उम्र में कंफर्ट जोन में रहकर काम करेंगे यार, तो आने वाले टाइम में हमारा क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अभी से इस उम्र में भी कंफर्ट जोन में रह रहे हैं तो प्लीज यार इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको पहचानिए और कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए, कुछ बड़ा करने की कोशिश करिए। और बड़ा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, और आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत जरूरी भी है। अरे यार, आप लोगों से बातें करते करते ना पता ही नहीं चला कि मेरे ना 56 भोग बनाने का भी टाइम हो गया है। तो चलिए अब यहाँ पर करती हूँ मैं अपने 56 भोग यानी कि ब्रेड सेकने की तैयारी।
ब्रेकफास्ट तो हम लोगों का हो चुका है और अंकित ने कर दी अब लेटने की तैयारी। ब्रेकफास्ट करते लेट गए हैं ये और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट वाले बर्तन थे वो उनको सोच रही हूँ हैंड टू हैंड ही वॉश कर दूँ। तो मैंने यहाँ पर पूरा किचन क्लीन कर दिया है ब्रेकफास्ट के बाद में। और उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ फिर वॉशरूम में, क्योंकि कपड़े पड़े थे बहुत सारे यार। पता है संडे को तो वॉश किए ही थे सारे, और उसके बाद बस मंडे ट्यूसडे तो गया है बीच में, आज वेंसडे है और वेंसडे को ही देखिए कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं। और 2 ही प्राणी हैं हम लोग, मतलब सोचिए 2 इंसानों के ही इतने कपड़े होते हैं, तो जो पूरी फैमिली होती है वहां पर तो डेली ना बस धोबी घाट ही लग जाता होगा। और आज मैंने डाली हुई है ये अंकित की टी शर्ट। पता नहीं आया सुबह सुबह क्या माइंड में आया, मतलब ऐसे ही बस मन किया एवं कि कुछ ढीला ढाला सा डालती हूँ, तो उठाकर बस ये अंकित की टी शर्ट पहन ली। एक दिन और मैंने किया था, मतलब रवि की टी शर्ट डाली थी उस दिन मैंने शाम को, और आज ये सेकेंड टाइम फिर मैं अंकित की टी शर्ट पहनी हुई हूँ। मतलब थोड़ा अजीब तो लग रहा था खुद में, बट अच्छा भी लग रहा था। मतलब लूज लूज सा होता है ना कभी कभी कि आप बहुत फिटिंग टाइट कपड़े पहन पहन के मतलब बोर हो चुके हो, तो आपका मन करता है कि आज कुछ ढीला सा पहन लिया जाए। तो मैंने भी फिर उठाकर अंकित की टी शर्ट डाल ली। यहाँ पे आप लोग बताना कैसी लग रही है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी खुद के ऊपर, मतलब ढीली ढाली सी तो थी बट अच्छी लग रही थी पता नहीं क्यों। और अभी ये मैंने कपड़े डाल दिए यहाँ पर मशीन में, और उसके बाद मैं जाऊँगी कुछ कपड़ों पर आयरन करूँगी, क्योंकि इधर मशीन में कपड़े मतलब वॉश होते रहेंगे और उधर मैं थोड़े से जो कपड़े पड़े हुए उनको आयरन भी कर लूँगी। तो ये जो मैंने अभी बोला ना कि थोड़े से कपड़े हैं, तो थोड़े से नहीं है, वो बहुत सारे हैं आयरन के लिए। वो तो मैंने अपनी मन की तसल्ली के लिए बोल दिया था, जिससे मुझे खराब ना लगे, मुझे बर्डन सा ना फील हो। थोड़े से बोल के ना अच्छा सा लगता है कि चल हो जाएंगे, तो वो ना बहुत सारे हैं। कोई नहीं रश्मि, परेशान ना हो बेटा, लग जा काम पर, करना तो है ही ना, अपना काम है, ज्यादा ना सोच, परेशान ना हो, कर ले आराम से हो जाएगा। तो कोई मैंने जोक मार दिया जो आप लोगों को हंसी आ गई यहाँ पे? हाँ बस हंसते रहो बैठ के। अरे ये मेरे मन के विचार थे जो मेरे मन के अंदर चल रहे थे इस टाइम, क्योंकि खुद को मोटिवेट करना होता है ना, तसल्ली देनी होती है खुद को। जब खुद को तसल्ली देते हैं तो अच्छा लगता है, काम करने का मन कर जाता है। तो अभी मेरे मन के अंदर वही सब विचार चल रहे थे, मैं खुद को ना मोटिवेट कर रही थी यहाँ पे, और आप लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। चलो हंसो मत, देख लो बैठ के चुपचाप से कि मैं कैसे फटाफट और मजे में अपने सब काम फिनिश कर लेती हूँ। और ये सारी अंकित की शर्ट्स हैं जिन पर अभी आयरन नहीं हुई है, तो इनको मैंने नीचे वाली शेल्फ में डाल दिया है अलग से। और उसके बाद मैं फिर आ गई हूँ वॉशरूम में, क्योंकि जो कपड़े थे वो वॉश हो चुके हैं, उन्हें अभी पानी में निकालना है, उसके बाद उनको ड्राई करके बाहर बालकनी में डालना है। और यार आज दशहरा है, शाम को मुझे जाना है दशहरा देखने, मतलब मैं बहुत टाइम के बाद जाऊँगी अगर गई तो, नहीं तो कभी बचपन में ही गई थी, उसके बाद कभी मेला वगैरह नहीं गई हूँ। तो आज पता नहीं क्यों मन कर रहा था कि जाना चाहिए, देखना चाहिए। तो देखती हूँ अंकित से बात करके, अगर मुझे ले जाएंगे तो आप लोगों को भी घुमा लाऊंगी, और अगर नहीं लेकर के गए तो भी कोई बात नहीं, फोन में ही देख लेंगे। कोई ना कोई तो दशहरे के मेले का वीडियो डला ही होगा ना, तो उसी को देखकर अपना मन बहला लेंगे। और आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि क्या आप लोगों को भी मेला देखना पसंद है या नहीं। मुझे तो सच में ना बहुत पसंद है। और यार मुझे ना ये जो रामलीला वाले दिन होते हैं ना, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, मतलब गंगा स्नान तक का जो टाइम होता है ना, मुझे बहुत पसंद है। मतलब बहुत अच्छा लगता है, पूरा मन लगता है इन दिनों में। और बचपन में तो और भी ज़्यादा अच्छा होता था। आस पड़ोस के किसी ना किसी गांव में रामलीला हुआ करती थी, और फिर रात को रामलीला में जाया करते थे, पॉपकॉर्न खाते थे, और पता चलता था वहीं पे सो भी जाते थे। मतलब नींद आती थी लेकिन जाना भी ज़रूर होता था। और पता जाते कैसे थे हम लोग? कटरा गाड़ी में जाते थे, मतलब ट्रैक्टर भी नहीं था, कटरा गाड़ी से ही हम लोग जाया करते थे। तो आप लोग ये बात तो ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप लोगों में से कौन कौन रामलीला देखने गया है बचपन में, और कटरा गाड़ी पर या ट्रैक्टर पे गया है, ये तो ज़रूर से बताना।
के काम करते करते पता ही नहीं चलता कि पूरी छुट्टी कहाँ निकल जाती है। और शाम को बैठ के देखो तो क्या किया, कुछ नहीं किया यार। 2-4 कपड़े धुले, कुछ कपड़ों पे आयरन किया, मतलब इन्हीं सब कामों में ना पूरा दिन निकल जाता है। और अभी देखिए शायद 2 के आसपास बज गए होंगे और मतलब मैंने क्या किया है, बस कपड़े वॉश किए हैं, कुछ कपड़ों पे आयरन किया है, झाड़ू पोछा किया है और ब्रेकफास्ट बना के बस ब्रेकफास्ट किया था। हाँ वही 56 भोग यार, और किसकी बात कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। और लंच में तो आज मुझे बनाना है रायता चावल, तो मैंने आलू बॉईल करके रख दिए हैं और उसके बाद फिर मैं बस चावल चढ़ा दूँगी फटाफट से। और हमारे यहाँ पता है एक कहावत है कि हमारे यहाँ ना दशहरा को पायता भी बोलते हैं, तो बोलते हैं कि पायते पे रायता नहीं खाया तो क्या खाया। तो इसलिए आज पायता है तो मैं बनाऊँगी रायता। मुझे बनाना था वैसे तो लौकी का रायता, लेकिन हुआ क्या, अंकित ने मना कर दिया, उनको ना आलू का रायता ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर वही आज आलू का रायता बनाऊँगी और साथ में बनाऊँगी राइस। मैं आ गई हूँ अब किचन में। कपड़े मैंने वॉश करके डाल दिए हैं बालकनी में और उसके बाद जो मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए थे उसको मैं छील कर अब बनाऊंगी रायता। और ये मैंने यहाँ कुकर में चढ़ाए हुए थे चावल, तो चावल भी मेरे बन चुके हैं और बस मुझे अभी रायता बनाना है। 2 बज गए हैं यार, 2:30 बज गए हैं शायद, और भूख का टाइम है यार अच्छा खासा, तो भूख लगी है अभी बड़े जोरों की। और बस चलिए अब करते हैं फटाफट लंच। एक हाफ पैकेट तो पहले का ही रखा हुआ था तो वो डाल लिया है मैंने, और उसके अलावा जो एक कल लेकर आई थी मैं ½ kg का, तो वो पैकेट भी मैंने डाल लिया है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाला है इसमें पानी। मुझे रायता और कढ़ी ना दोनों ही चीज़ें, मुझे दही की ज़्यादा पसंद है। मुझे लस्सी वाला रायता और मतलब छाछ जो होती है मट्ठा, उसका रायता और उसकी कढ़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे मट्ठे का नहीं लगता इतना ज़्यादा अच्छा, मुझे दही का ही रायता ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा दही का ही बनाती हूँ। तो चलिए बस मैं यहाँ पर सारे मसाले अपने दही में डाल लूँगी और उसके बाद मैं इसमें आलू डालूँगी और फिर लगाऊँगी मैं इसमें जीरे और हींग का तड़का। और ये यहाँ पर मैं अंकित से कुछ बात कर रही थी तो वो ऐसे कुछ जोक सा मार रहे थे तो मुझे हंसी भी आ रही थी। तो हम दोनों ऐसे ही बातें करते करते खाना बना रहे थे किचन में खड़े होकर, मतलब खाना तो मैं बना रही थी, वो बस ऐसे ही खड़े होकर मुझसे बतिया रहे थे। तो बातें करते करते पता नहीं चलता ना टाइम का। और ये यहाँ पर घट गई थी घटना।
तो गाइस पता है जैसे मैं आज का व्लॉग शूट कर रही थी ना, और मैंने खाना बनाया था, खाना बनाने के बाद में मैं खाना परोस रही थी मतलब प्लेट्स में। तो तब तक आप लोग इस व्लॉग में देखे होंगे अभी पीछे। और उसके बाद पता है क्या हुआ, मेरा जो फ़ोन था ना वो गिर गया वहीं पे रसोई में, और इसकी जो स्क्रीन थी वो पूरी ख़राब हो गई, टूट गई। और इसीलिए उसके बाद का जो व्लॉग था मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। और अभी भी मैं अंकित के फ़ोन से शूट कर रही हूँ। और ये देखो अभी अंकित लेके आए हैं, तब टाइम हो रहा था 3 बजे के आसपास, और अभी अंकित 6 बजे लेके आए हैं इसको फ़ोन को। तो अभी 3-4 घंटे मुझे इसको ऐसे ही रखना है, उसके बाद मैं इसकी रबर हटा पाऊंगी। मुझे व्लॉग भी एडिट करना था, व्लॉग बनाना भी था, तो पता है कुछ भी नहीं हो पाया। तो फ़ोन की वजह से मूड तो ख़राब हो ही गया था, लेकिन अंकित बोले कि चल ठीक है फिर भी देख आते हैं, घूम आते हैं मेला। फ़ोन तो मैं तेरा ठीक करा ही लाया हूँ, अब जो होना था वो हो गया, उसको तो बदला नहीं जा सकता ना। तो त्योहार के दिन क्यों मुंह सड़ा के बैठी है। तो बस फिर इसीलिए हम लोग आ गए थे थोड़ी देर यहाँ घूमने के लिए। तो चलिए आप लोग इन्जॉय कीजिए आज का ये व्लॉग। तो गाइज़ अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो प्लीज़ यार जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।